हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, फिर आज धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हम चर्चा करेंगे कि आज जो 16वां दिन है यानी कि सैटरडे, ये मूवी कितनी कमा सकती है। लेकिन पहले हम बात करेंगे जो 14वें और 15वें दिन में मूवी ने कितनी कमाई की है उसके ऊपर। उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इस मूवी ने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और कितने रिकॉर्ड्स नए बनाए हैं, कीर्तिमान बनाए हैं। और 16वें दिन का प्रेडिक्शन करेंगे। जैसा कि मैं बताऊँ 3 पार्ट में होगा, 3 मतलब खंड में बाँटते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 14वें और 15वें दिन में कितनी कमाई की है। हम पहले ट्रेड की बात करेंगे, फिर उसके बाद से मैं प्रोड्यूसर का जो फिगर है वो भी दूँगा। सबसे पहले बता दूँ कि मैंने जैसे कल वीडियो में बताया था कि टिकट जो बिकी थी, जिस दिन आपने कल की बात बता रहा हूँ, तो एडवांस बुकिंग हुआ, टिकट बिका था 2,32,000 टिकट बिका था, जिससे कि एडवांस बुकिंग हुई थी 6,25,00,000 रुपए। अब जो ट्रेड का फिगर है उसके हिसाब से बताते हैं। ऑक्यूपेंसी थी 32.35%। तो ट्रेड ने इसको कमाई दिया 23,25,00,000 रुपए। तो अब 460 करोड़ 14 दिनों में 460 करोड़ 50 लाख रुपया। इसका ग्रॉस हो जाता 552 करोड़ 50 लाख रुपया। 158 करोड़ यानी कि 8 करोड़ कमाया इसने 14वें दिन में ओवरसीज से, तो 158 करोड़। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 733 करोड़ 40 लाख रुपए। अब इसके आते हैं 15वें दिन पे। 15वें दिन की ऑक्यूपेंसी बढ़ी। जो पहले 32.39% थी, वो अब हो गई 32.95%, यानी कि करीब-करीब 2.5% ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। तो अब नहीं, पहले उसका बताएँ जो, हाँ, सॉरी मिस्टेक हो गया। मैं उसके बाद प्रोड्यूसर का फिगर बता दूँ। प्रोड्यूसर ने बताया 14वें दिन में 25 करोड़ 30 लाख रुपए कमाया। तो प्रोड्यूसर के हिसाब से इंडिया नेट का कलेक्शन हो गया 479 करोड़ 50 लाख रुपए। अब दोनों में कितना अंतर हो गया? करीब-करीब आप देखेंगे कि 20 करोड़ का अंतर है। वो 460-50 है और इसमें देखेंगे तो 479 और 50 है। यानी कि आप देखेंगे कि 19 करोड़ का दोनों में अंतर है। ये और उस हिसाब से देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इनका हो जाता है 733 करोड़ 40 लाख रुपया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। जो मेरा अनुमान है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का कोई पोस्टर जारी नहीं किया। मैं जोड़-जाड़ के यही ओवरसीज़ का कलेक्शन यही जोड़ा है, ग्रॉस जोड़ के इतना बताया कि 733 करोड़ 40 लाख के आस-पास होगा। अब इसके हिसाब से जो गदर का रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, वो टूट चुका है। इंडिया नेट का कलेक्शन गदर का टूटेगा। ये सैटरडे आज है ना, तो आज के दिन ही गदर का रिकॉर्ड, आज नहीं तो कल के दिन में गदर का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो संडे का दिन होगा। तो सबसे फास्टेस्ट तोड़ने में गदर का भी नाम होगा, क्योंकि अभी इसने रिकॉर्ड एक और बनाया। अब आते हैं 15वें दिन में। जो मैंने बताया कि 35.95% की ऑक्यूपेंसी, करीब-करीब अगर देखा जाए तो 3% के आसपास ज़्यादा है। तो ट्रेड का जो फिगर है 22 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कल से उन्होंने कम दिया है, और इससे 483 करोड़ के आसपास इसकी कमाई हो जाती है। 47950 मतलब 579 करोड़ और 50 लाख रुपया जो होता है, इसका ग्रॉस हो जाता है 160 करोड़ ये। अब इस दिन सिर्फ 2 करोड़ कमाए हैं उनके हिसाब से ओवरसीज से, तो 160 को जो है 739 करोड़ 50 लाख। तो अब ये मूवी का जो जो अब पोस्टर जारी किया है इन्होंने, जो जियो स्टूडियो ने उन्होंने किया 23 करोड़ 70 लाख रुपया इसने कमाया। दोनों में अंतर कितना है? 1 करोड़ 20 लाख का अंतर है। तो अब 530 करोड़ 503 करोड़ और 20 लाख, माने ये 15वें दिन में 500 आंकड़े को क्रॉस कर जाती है। इसके साथ सबसे फास्टेस्ट, अब इनका तो है जो उन्होंने पोस्टर जारी किया, सब सबसे फास्टेस्ट 500 करोड़ इंडियन हिस्ट्री एवर। तो हो सकता है बॉलीवुड के हिसाब से दियो, क्योंकि पुष्पा ने 500 करोड़ जो रुपया है जो क्रॉस किया था एक सिर्फ 11 दिन में। उसके बाद इनका नाम आता है इस धुरंधर का। तो हो सकता है वो साउथ बेस्ड मूवी हो इसलिए इन्होंने बोला हो, लेकिन पुष्पा ने हिंदी में 11 दिन में ही 500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया था। वो मैं डाटा आपको बताऊंगा अभी। तो ये हो गया 503 करोड़ 20 लाख रुपया, 636 करोड़ 24 लाख रुपया हो जाएगा ग्रॉस, और 160 करोड़ जोड़ देते हैं तो 796 करोड़ और 24 लाख रुपया हो जाता है। इसके साथ ही ये रिकॉर्ड जो है, सबसे फास्टेस्ट जो पुष्पा का रिकॉर्ड को तोड़ देती है, जो मैंने आपको बताया।
दूसरा इसके साथ ही मैंने आपको बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, ये कहाँ पहुँचती है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में देखेंगे तो पुष्पा 1700 पे है, बाहुबली 1788 है, केजीएफ 1215 है, आरआरआर 1230 है, कल्कि 1042 है, जवान 1160 है, कांतारा 852 है, छावा 807 है और स्त्री 2 857 है, एनिमल जो है 915 है, पठान 1050 है, गदर 686 है। तो गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इसके सामने आपको देखेंगे तो स्त्री 2 का रिकॉर्ड है, जो मुझे लग रहा है कि स्त्री 2 का रिकॉर्ड और छावा का रिकॉर्ड अभी टूट जाएगा ये। 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन में दोनों का रिकॉर्ड टूट जाएगा, स्त्री और छावा का। उसके बाद कांतारा का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेन बात है एनिमल का, उसके बाद आएगा इसके इसके पहले 2-3 रिकॉर्ड हैं। जो सबसे पहले छावा है 807 करोड़ 91 लाख रुपए। उसके बाद आप देखेंगे तो 852 करोड़ 29 लाख रुपए कांतारा चैप्टर 1 और उसके बाद स्त्री 2 है 857 करोड़ 15। उसके बाद एनिमल का है 915। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले रिकॉर्ड ये टूटेगा छावा का 807 का। उसके बाद ये कांतारा का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा और जो स्त्री 2 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। उसके बाद एनिमल एनिमल को तोड़ने के बाद इसका माइलस्टोन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1000 के ऊपर चला जाएगा। 1000 जितनी भी मूवी उसके बाद आई है सब 1000 के ऊपर है। तो देखते हैं ये मूवी कहाँ तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पहुँचती है। ये उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मूवी जो है, जो 16वें दिन में इसकी क्या कमाई की वो सब मैं आपको बताऊँगा कि मूवी जो 16वें दिन में कितनी अपने जो टिकट सोल्ड हुआ है, जो एडवांस बुकिंग चल रहा है, उसके हिसाब से जो ऑक्यूपेंसी है, तो ये मूवी अब इसने 16वें दिन में कितनी कमाई कर सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी एडवांस बुकिंग पे बात कर लेते हैं कि इसने अपने 16वें दिन में कितनी की एडवांस बुकिंग की है। तो सबसे पहले बता दूँ कि जो एडवांस बुकिंग हुआ है, वो हुआ है आपको टिकट सोल्ड हुआ है 3,51,000 3,51,000 के टिकट सोल्ड हुआ है। अगर इसका एडवांस बुकिंग देखेंगे तो 11 करोड़ 50 लाख। तो आप मान के चलिए जे इस दिन इसकी ओपनिंग जो होगी, जो ओपनिंग से भी बड़ा इसने कमाल करने वाली है अपने जो 16वें दिन में, यानी कि सैटरडे के दिन जो इसकी कमाई होगी, वो मुझे लग रहा 30 करोड़ से ऊपर ही जाएगी। 30 करोड़ के नीचे नहीं आने वाली है मूवी अपने 16वें दिन में। और 16वें दिन में जो मतलब मुझे लग रहा 30 से 32 करोड़ भी कमा सकती है मूवी। अभी तक इसका ऑक्यूपेंसी अगर आप देखते हैं, तो जो अभी तक ऑक्यूपेंसी का रिकॉर्ड आ रहा है, मैं बता देता हूँ। केवल मॉर्निंग का आया है, आफ्टरनून का भी आ गया और इवनिंग का भी आ गया। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है, तीनों का मिला दें तो 52%, मतलब 52.42% की ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग में 32.26%, आफ्टरनून में 60.02% है, इवनिंग में 64.99% है। तो देखा जाए तो ये मूवी 32 से 33 करोड़ अपने दूसरे दिन कमा सकती है, 16वें दिन। तो अब 16वें दिन में अगर 32-33 जोड़ देते हैं, तो ये मूवी जो इनके हिसाब से अभी ट्रेड के फिगर के हिसाब से चलते हैं, तो ये मूवी जो है 533 में अगर आप 32-33 जोड़ देते हैं तो 536 करोड़ के आसपास ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, इंडिया नेट के कलेक्शन में पहुंच जाएगा। इसका ग्रॉस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मुझे लग रहा है 800 के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा। 850 तक ये मूवी पहुंच सकती है ये, और 850 तक पहुंचेगी तो आप मान के चलिए किसका किसका रिकॉर्ड 807 कमाया मूवी, उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा छावा का। उसके बाद कंतारा चैप्टर 1 का रिकॉर्ड के पास आ सकती है मूवी। अब देखते हैं कितना कमाती है, क्योंकि अभी प्रोड्यूसर के हिसाब से 503 के आसपास है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 796 है। तो अभी कितना कमा लेती है, 50-60, अगर 50 के ऊपर कमा लेती है तो मान लीजिए तब तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि मूवी छावा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये मेरा एकदम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में टूट जाएगा। इसके अलावा गदर का बचेगा जो 543-25 है, वो भी टूट जाएगा। गदर का रिकॉर्ड जो है कल टूट जाएगा। आज का रिकॉर्ड जब कल आएगा, कल का रिपोर्ट आएगा तो गदर का रिकॉर्ड टूट चुका होगा। केवल अब बचेगा आपको तो पठान का रिकॉर्ड बचेगा। तो देखते हैं रिपोर्ट और क्या आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।